हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संजय पहाड़े है। मैथ्स और रीजनिंग के बारे में आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक स्पीड टाइम डिस्टेंस। सभी जानते हैं स्पीड मतलब वेग, टाइम मतलब जिसको हम वक्त कहते हैं, और अंतर बोले तो डिस्टेंस। ये टॉपिक के नाम में ही तीन ऐसी चीज़ें दी गई है जिसके टाइप्स अगर हम एग्जाम के देखें, रादर देन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठा लो या कोई भी एग्जाम से उठा लो, आपको उस सवाल में ही ये तीन चीज़ दी जाएगी जिसके तहत आप बहुत अच्छी तरह दिए हुए क्वेश्चन को हल कर सकते हो। जैसे तीन चीज़ें हैं हमारे पास जिंदगी में, एक होती है स्पीड, एक होती है टाइम और एक होता है डिस्टेंस। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तहत कहूँ कि मुझे यहाँ से मतलब पुणे से मुझे जाना है औरंगाबाद, ठीक है। अगर पुणे से मुझे औरंगाबाद जाना है और मैं यह कहता हूं कि मेरी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है और यहां से शुरू होते हुए मुझे 500 चलो ये 300 किलोमीटर का फासला है, ऐसा हम समझते हैं। तो मुझे वक्त कितना लगना चाहिए, हाउ मच टाइम दैट आई विल टेक to cover all 300 kilometers with the speed of 100 km per hour. So rather than कोई भी बता देगा कि हम 300 किलोमीटर को हम 100 किलोमीटर पर आवर से डिवाइड करके इसका जवाब निकाल लेते हैं 3 घंटे। ये तो बहुत सी नॉर्मल सी बात हुई, पर इसके अंदर आपने किया क्या है, एक फॉर्मूला ही यूज किया है। मतलब मैंने क्या किया, ये 300 किलोमीटर को एक डिस्टेंस समझा है और ये स्पीड को मैंने स्पीड से डिवाइड किया है। मतलब अगर हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं तो हमें जो निकलता है वो वक्त यानी टाइम होता है। अगर इसी चीज को हमें चेंज कर दूं, डिस्टेंस को मतलब 300 को 3 घंटे से डिवाइड करता हो तो मुझे स्पीड मिलती है। यानी एक रिलेशन मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करूं तो स्पीड मिलती है, उसी डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करूं तो टाइम मिलता है। और इसी चीज को मैं लिख सकता हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मतलब यह फॉर्मूला एक इस हिसाब से बनाया गया है कि आपको इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड इनटू टाइम कर लो, या अगर स्पीड निकालना हो तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम कर लो, या अगर टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड कर लो। मतलब एक ही सवाल में अलग अलग टाइप्स बन सकते हैं, ठीक है। ये एक बात हुई। और कुछ बातें ऐसी है जो हमें सवालों के अंदर इस तरह उलझाया जाता है कि हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, कभी कभी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि 300 किलोमीटर जो मुझे तय करना है और अगर 100 के हिसाब से तय करना है तो मुझे 3 घंटे लग रहे हैं। अभी इसी 100 किलोमीटर ना देते हुए अगर मुझे मीटर पर सेकंड में अगर स्पीड दी गई है तो मुझे जाने के लिए वक्त उतना ही लगेगा। जैसे अभी मैं इस 100 किलोमीटर पर आवर को मैं इस हिसाब से कन्वर्ट कर रहा हूं। जैसे देखो 100 इंटू 18/5 या 100 इंटू 5/18। हमेशा कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, ये रट भी लिया ये नंबर तो भी कंफ्यूजन होता है कि 100 को 18 से मल्टीप्लाई करना है या 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको उस फॉर्मूला का डिराइवेशन आना जरूरी है। जैसे मुझे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड। जिंदगी में इतना तो जानते हो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स आते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ऐसे टोटल 3600 सेकंड्स आते हैं। अब मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, इन द सेंस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, यही करना है। अब 1 किलोमीटर और 1 आवर के हिसाब से कितने मीटर और कितने पर सेकंड होना चाहिए, कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं।
कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स होते हैं। अगर इसको मैं डिवाइड कर लूँ 0 0 0 0 कट बे 2 into 5 10 2 into 18 36, मतलब किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करना है तो दिए गए स्पीड को मुझे 5/18 मतलब ही उस स्पीड को मुझे 5/18 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये समझ गए? मतलब अगर मुझे किलोमीटर, अच्छा जैसा मैं एग्जांपल देता हूं, मेरी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर और मुझे इससे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करता हूं 36 इंटू 5/18, तो ये होता है 10 मीटर पर सेकंड। इसमें मीटर के साथ जो नंबर आया वो 10 है और किलोमीटर के साथ जो नंबर आया वो 36 है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि किलोमीटर के साथ जो नंबर आता है वो बड़ा होता है एज मुकाबले मीटर के साथ जो नंबर आता है। इसका मतलब अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मतलब बड़े नंबर को छोटे नंबर में कन्वर्ट करना है, जैसा 36 को मुझे 10 में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा उस 36 को बड़े नंबर से डिवाइड करूंगा और 5 और 8 में से बड़ा नंबर 18 में से बड़ा नंबर कौन सा है? 18। सो मैं 5/18 करूंगा तो 10 नंबर आएगा। और अगर मुझे उल्टा करना है 10 से लेकर मुझे 36 तक जाना है, मतलब 10 छोटे नंबर को बड़ा नंबर 36 बनाना है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे बड़ा नंबर लेना है और बड़ा कौन सा है? 18 बड़ा है, तो 18 से मैं गुना करूंगा तो ये आता है फिर 36। सो एक बात तो तय है, अगर किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो स्पीड को मैं 18/5 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, मतलब ये तय है कि करना तो मुझे स्पीड टाइम डिस्टेंस में ही है, खेलना बस कैसे, मतलब कैसा खेलना होता है वो आपको थोड़े से प्रैक्टिस से समझ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।